नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है एग्री स्पाई मंडी भाव के हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लाते हैं मंडी और बाजार से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। आज की हमारी बड़ी रिपोर्ट, तेल तिलहनों के बाजार में आई ऐतिहासिक गिरावट। क्या वाकई नेफेड की सरकारी बिक्री और अफवाहों ने बाजार को हिला दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम जनता को सस्ते तेल का फायदा मिल रहा है? आइए जानते हैं विस्तार से। बीते सप्ताह तेल तिलहनों के बाजार में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई, जिसकी मुख्य वजह मूंगफली और सोयाबीन की सरकारी बिक्री से जुड़ी खबरें और अफवाहें रहीं। गुजरात में मूंगफली की सरकारी बिक्री के बीच यह चर्चा जोरों पर रही कि नेफेड 21 अप्रैल से सोयाबीन की बिक्री शुरू कर सकता है। इस आशंका ने बाजार में कारोबारी धारणा को गंभीर रूप से प्रभावित किया और समस्त तेल तिलहनों पर दबाव देखा गया। मूंगफली पहले ही अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से करीब 17 से 18% नीचे बिक रही थी। ऐसे में अगर सोयाबीन की भी सरकारी बिक्री शुरू होती है तो यह बाजार के लिए एक और झटका हो सकता है। इस माहौल में व्यापारियों के बीच घबराहट देखी गई, जिससे कीमतें और भी नीचे लुढ़क गईं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कच्चे पाम तेल की कीमतें बीते सप्ताह 1125 से $1130 प्रति टन से गिरकर 1100 से $1105 प्रति टन तक आ गईं। वहीं सोयाबीन डीगम की कीमतों में मामूली तेजी जरूर देखी गई और यह 1105 से $1110 से बढ़कर 1115 से $1120 प्रति टन तक पहुंच गई। सरकार ने सोयाबीन डीगम के आयात शुल्क मूल्य में भी 81 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी, जिससे कीमतों में मजबूती की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अफवाहों के चलते सोयाबीन तेल के दाम टूटते नजर आए। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि देश के कई आयातक अब सोयाबीन डीगम तेल को उसकी आयात लागत से भी कम कीमत पर बेचने को मजबूर हैं। इसका असर पूरे तेल बाजार पर पड़ा, जिससे अन्य सभी तेल तिलहन भी दबाव में आ गए। किसानों का जो भरोसा सरकार की खरीद योजनाओं से बना था, वह भी इस बिकवाली के माहौल में कमजोर होता दिख रहा है। बीते वर्षों में आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सूरजमुखी और मूंगफली की खेती इसीलिए खत्म हो गई थी क्योंकि किसानों का विश्वास डगमगाया था। आज भी सूरजमुखी के लिए एमएसपी को बढ़ाकर 7,200 रुपए प्रति क्विंटल करने के बावजूद किसान इसकी खेती की ओर वापस लौटते नहीं दिख रहे हैं, और यही वजह है कि भारत सूरजमुखी तेल के मामले में लगभग पूरी तरह से आयात पर निर्भर हो गया है। सोयाबीन बिक्री की आशंकाओं ने सरसों तेल तिलहन को भी नहीं छोड़ा। पहले से ही सरसों का हाजिर भाव एमएसपी से 4 से 5% नीचे चल रहा था और अब बाजार की घबराहट ने इसमें और गिरावट ला दी। यही कारण है कि सोपा जैसे तेल उद्योग संगठनों ने सरकार से मांग की है कि सोयाबीन की सरकारी बिक्री पर रोक लगाई जाए, ताकि इसकी बिजाई पर नकारात्मक असर न पड़े। इस पूरे गिरते बाजार पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब थोक बाजार में भाव टूट रहे हैं, तो क्या इसका लाभ आम उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है? मूंगफली तेल का थोक भाव जहां गिर गया है, वहीं खुदरा बाजार में कीमतें लगभग 195 रुपए प्रति लीटर के आसपास बनी हुई हैं। थोक और खुदरा कीमतों के इस अंतर को दूर करने की जरूरत है। अगर मूल्य गिरावट के आंकड़ों की बात करें तो सरसों दाने का भाव 150 रुपए टूटकर 6,225 से 6,325 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि सरसों दादरी तेल का भाव 450 रुपए की गिरावट के साथ 13,350 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। पक्की और कच्ची घानी सरसों तेल के दाम क्रमशः 2,335 से 2,435 रुपए और 2,335 से 2,460 रुपए प्रति 15 किलो टिन पर बंद हुए। सोयाबीन दाने और लूज के दाम भी क्रमशः 4,550 से 4,600 रुपए और 4,250 से 4,300 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गए। सोयाबीन दिल्ली, इंदौर और डीगम के दाम क्रमशः 13,400 रुपए, 13,250 रुपए और 9,350 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर चुके हैं। मूंगफली तिलहन का भाव 25 रुपए टूटकर 5,725 से 6,100 रुपए, मूंगफली तेल गुजरात का भाव 100 रुपए घटकर 14,150 रुपए और मूंगफली साल्वेंट रिफाइंड तेल का भाव 2,245 से 2,545 रुपए प्रति टिन पर बंद हुआ। कच्चे पाम तेल सीपीओ का दाम 325 रुपए गिरकर 12,225 रुपए, पामोलिन दिल्ली 450 रुपए घटकर 13,600 रुपए और पामोलिन एक्सकांडला 550 रुपए टूटकर 12,400 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। विदेशी दबाव के चलते बिनौला तेल भी 350 रुपए गिरकर 13,350 रुपए प्रति क्विंटल तक आ गया।
इस गिरावट भरे सप्ताह ने बाजार को झकझोर कर रख दिया है और अब सभी की नजर इस पर है कि क्या सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर किसान और उपभोक्ता दोनों ही असमंजस की स्थिति में बने रहेंगे। क्या सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या सोयाबीन की सरकारी बिक्री रोकी जाएगी? क्या आम जनता को सस्ता तेल मिलेगा? नीचे कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही हर रिपोर्ट सबसे पहले मिले। धन्यवाद।